हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2020 का कल टीयर 2 का रिजल्ट आया। अब आपका जैसे कि स्किल टेस्ट होना, उसके बाद डीवी और फिर फाइनल रिजल्ट आना। तो उसी सीएचएसएल 2020 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट पोस्ट की फाइनल, जो जिससे कि आपका एक सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए, उसकी क्या हो सकती है सभी कैटेगरीज की। आज हम इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी चैनल को सैटलेस चौधरी से आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जीमेल वगैरह सभी जगह मिल जाऊंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, सबसे पहले CHSL 2019 की बात करते हैं। हमने लगभग 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले वीडियो बनाई थी CHSL 2019 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लास्ट पोस्ट की। वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है। जिसमें हमने एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताई थी, जिसके फैक्टर्स हमने पूरे उसमें रखे हैं, बताया है, कोशिश की है कि भाई वैकेंसीज के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बेसिस पे हमने कट ऑफ प्रोडिक्शन बनाई थी। जिसमें हमने लगभग 5 नंबर का यहाँ पर गैप लिया था सभी में। जिसमें जो हमारी मिनिमम बताई थी मैंने सभी में, जिसमें भी जो भी मिनिमम मिनिमम बताई थी, और जो फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ गई, वो उसके पास ही गई। मतलब 1 नंबर भी मुश्किल से ही किसी भी कट ऑफ में अंतर आया। तो जैसे यूआर की आप देख सकते हैं 237.4 है, ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं 230 से 35 बताई थी, 229.64 है। ओबीसी की 234 बताई थी, ओबीसी की 233 की थी। एससी की बताई थी 220 से 25, तो 219.5 चाहिए। एसटी की 210 बताई थी, तो 208.49 हो गई। तो ये सारी चीज हम इतने एक्यूरेटली कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में सफल रहे थे CHSL 2019 में। वैसे ही उन्हीं सब फैक्टर्स और उन्हीं सब के बेसिस पे इस बार भी हम CHSL 2020 के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप ये कोशिश सफल हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली फिर से CHSL 2020 में बता पाएँ। अब फिर से जैसे हमने बताया था, पिछले CHSL 2019 में भी हमने यही चीज़ों के बेसिस पे कट ऑफ प्रोडिक्शन की थी। इस बार भी उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम कट ऑफ प्रोडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स डाटा हर पिछले कई सालों का, कि हाँ भाई वैकेंसीज किस हिसाब से बिहेव कर रही हैं, कट ऑफ कितनी जा रही है, टीयर 2 के बाद जो कट ऑफ गई है और फाइनल कट ऑफ गई है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने कितने लिए गए, और फाइनली यूआर के स्टैंडर्ड्स पे कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे टीयर 2 के बाद, और फाइनली कितने का सिलेक्शन हुआ, उसमें डिफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। वैकेंसीज तो है ही, इसके अलावा कट ऑफ वेरिएशन जिसकी मैं ये अभी बात कर रहा था, बहुत सारे ऐसी चीज फैक्टर्स को कंसिडर करके एक कम नंबर पे पहुंचते हैं। पिछली बार भी पहुंचे थे, इस बार भी पहुंचे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के। उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने एक कट ऑफ प्रोडिक्शन करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो डाटा आता है, अब जैसे आपको पता है कि 20 तारीख को आपके मार्क्स आने, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े मेंटर्स हैं, जैसे आरवी वाले भाई हैं और भी हैं, तो वो डाटा वगैरह आपसे ले लेते हैं, मतलब सर्वे वर्वे करा देते हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ें कर देते हैं। उसके बेसिस पे एक्यूरेसी होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इनके। ये एक प्रीवियस ईयर डाटा और इस साल के डाटा के बेसिस पे आप कोशिश करते हैं, और वो होता है आपका जो ऑफिशियल डाटा आपके पास जाता है, तो वो थोड़े से उसमें रहता है। वो हमारे पास है नहीं भाई, इतने बड़े हम मेंटर नहीं है कि हमारे पास आपको हम ऐसे दें, सर्वे दें और आप पार्टिसिपेट करके हमें वो डाटा दे दें। तो ये वाली बात है। तो ये चीज़ है, वो आ जाए तो उनके में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा और उनका यकीन रखिएगा, वो अच्छा बताते हैं। बात करते हैं CHSL 2019 और CHSL 2020 की वैकेंसीज की। ये CHSL 2020 की वैकेंसीज है। डिफरेंस आप देखेंगे 4755 CHSL 2019 में थी, इस बार 4726 है, लगभग लगभग सेम ही है वैकेंसीज, ओवरऑल वैकेंसीज। लेकिन यूआर की 2180 है, पिछली बार 2330 थी, 2330 थी, इस बार 2180 है। लगभग लगभग 150 वैकेंसीज आपकी कम वैकेंसीज है यूआर में। तो भैया यूआर में जो कम वैकेंसीज हैं ये पिछले साल के मुकाबले, तो यूआर की जो कट ऑफ टीयर 2 के बाद गई है, जो पिछली बार गई थी टीयर 2 के बाद और फाइनल कट ऑफ गई थी, जो डिफरेंस आया था इस बार ज़्यादा आएगा, क्योंकि भैया 150 वैकेंसीज कम है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि भैया 150 वैकेंसीज कम है, तो जो टीयर 2 के बाद कट ऑफ गई है वो 2019 के मुकाबले जो डिफरेंस आया था, मान लीजिए 10 नंबर का है, तो हालांकि मैं वो पूरा मैं बताऊंगा आपको, तो इस बार कम से कम डिफरेंस आपका 12 नंबर का आएगा, क्योंकि वैकेंसीज कम। ये सिंपल सी बात है, ऐसे यूआर की है। इसके अलावा आप एससी की देखेंगे तो एससी की 632 थी पिछली बार, इस बार 750 है, तो इसकी वेरिएशंस जो है कम रहने की उम्मीद है, जो टीयर 2 के बाद वो है। इसके अलावा एसटी की देखेंगे 312 है, पिछली बार 317 थी, लगभग सेम है। ओबीसी की 872 है, पिछली बार 1002 वैकेंसीज थी। तो ओबीसी में भी जो है डिफरेंस है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा फाइनल जो भी आएगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले ओबीसी की कम है।
बट ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 474 थी पिछली बार, इस बार 612 है। तो जो कट ऑफ गई है उसमें कम डिफरेंस होगा ईडब्ल्यूएस की में, और ओबीसी की में ज़्यादा डिफरेंस आएगा पिछले साल के मुकाबले। तो ये एक आएगी बात, लगभग लगभग इसके आसपास रहेगी बात डिफरेंस की। ये डिफरेंस बहुत जानना और समझना बहुत जरूरी है। वैकेंसीज का भी कंपैरिजन थोड़ा सा, हालांकि ओवरऑल पास है, बट जैसे ओबीसी में आप देखेंगे घट गई हैं लगभग लगभग 128 वैकेंसीज, 130 वैकेंसीज घटी हैं ओबीसी में। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भैया फिर डिफरेंस में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आएगा। और ईडब्ल्यूएस में पिछले जो टीयर 2 की कट ऑफ गई है उसमें और फाइनल डिफरेंस कम आएगा पिछले साल के मुकाबले, ये चीज़ रहेगी। ये आगे वैकेंसीज की बात। अब बात करते हैं CHSL 2019 के, जो टीयर 2 का कट ऑफ गया था टीयर 2 के बाद और फाइनल कट ऑफ गया, ये फाइनल कट ऑफ है, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। यूआर का आप देखेंगे तो 15 नंबर का डिफरेंस था मोटा मोटा, एससी का 22 नंबर का था, एसटी का 18 नंबर का था, ओबीसी का 18 नंबर का था, और ईडब्ल्यूएस का 23 नंबर का था। तो 18 से 20 नंबर का लगभग लगभग रहने की उम्मीद है इस बार ओबीसी में, जो कट ऑफ फाइनल रहेगा, जो इस बार के उसके बेसिस जो टीयर 2 की कट ऑफ गई है उससे लगभग लगभग, क्योंकि वैकेंसीज पिछले बार के मुकाबले कम है। तो भैया कम से कम 20 नंबर का अंतर देखने को मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। यूआर की बात करें तो 15 से ज़्यादा नंबर देखने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस बार, क्योंकि वैकेंसीज पिछली बार से कम है। तो आप 17-18 नंबर आप मान सकते हैं डिफरेंस यूआर की में, जो टीयर 2 की CHSL 2020 की कट ऑफ गई है, क्योंकि वैकेंसी ही मेन फैक्टर है। इसके अलावा SC ST का है, वो लगभग आपको पता ही है, देख ही लिया आपने। SC की हालांकि तो ज़्यादा हुई है, तो ये डिफरेंस कम होने की उम्मीद है लगभग 20 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज डिफरेंस आया है, तो ये भी 20 से नीचे ही, 20 से कम ही रहने की उम्मीद है, 20 से ज़्यादा उम्मीद रहने की नहीं। ये डिफरेंस आने की उम्मीद है CHSL 2020 में, क्योंकि CHSL 2019 में वैकेंसीज के हिसाब से जो डिफरेंस आए थे वो ये आए थे। ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी आप देख सकते हैं, ये पूरे आपको दे रखे थे CHSL 2019 के। अब बात आती है CHSL 2020 की, जो कट ऑफ गई है टीयर 2 के बाद। हालांकि आप वैकेंसीज ये देख पाएंगे CHSL 2020 की, पहले भी ये पिछले उसमें दिखा दिया आपको। ईडब्ल्यूएस की जो आपको कट ऑफ गई है, जैसे ईडब्ल्यूएस की 181 गई है आपकी भाई, आपकी एससी की 178 गई है, एसटी की 174 गई है, ईएसएम की 128 गई है, ओबीसी की 199 गई है, यूआर की 209 गई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है भाई, 1732 कैंडिडेट। हालांकि इसका CHSL 2019 का भी देखोगे तो ये वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको देख सकते हैं। और 1732 कैंडिडेट हैं भैया, जो यूआर से ज़्यादा नंबर है, 209.54 हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स, मतलब इतने इस मार्क्स पे क्वालिफाइड हैं ईडब्ल्यूएस के। और ईडब्ल्यूएस की आप वैकेंसीज देखोगे 612 है, लगभग लगभग 3 गुना कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के, जैसे आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बाकी सबके भी आप देख सकते हैं, तो वो इतनी इससे ज़्यादा है। तो जो फाइनल कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा ही रहेगी, इससे ज़्यादा ही हर हालत में फाइनल कट ऑफ जाएगी। ऐसे आप ओबीसी का देखेंगे, 5231 कैंडिडेट हैं जो 209.54 से ज़्यादा लेके आ रखे हैं, और ओबीसी की सीट्स हैं 872। तो भैया ये भी इससे ज़्यादा ही जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि भैया 872 हैं और इससे लगाओ 5-6 गुने से भी ज़्यादा ये कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 6 गुने से भी ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद है ओबीसी में, अच्छा और डिफरेंस आएगा। ऐसे ही आप SC और ST के भी देख सकते हैं। SC के आपके 195 हैं, हालांकि SC की वैकेंसीज आप देखेंगे 750 है, SC के 614 हैं, सॉरी, वैकेंसीज 750 है। तो इसमें जो ये कट ऑफ है इतना चेंज नहीं आएगा जितना ओबीसी या उनमें आ रहा है। ST के 195 है, ST की वैकेंसीज 312 हैं, तो इनसे कम ही रहेगी, दोनों की काफ़ी कम रहेगी इनसे। तो ये देखने वाली बात है। अब इन सब चीज़ों को और इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे जब हम एक नंबर पे पहुंचे कि जो हमारे हिसाब से रह सकती है कट ऑफ, वो यूआर की 224 से 226 के आसपास रह सकती है। एक नंबर का आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं। इस बार हमने नैरो करने की कोशिश की है, पिछली बार 5 नंबर का रखा था, इस बार हमने करने की कोशिश की है। ओबीसी की 218 से 220 आप ले सकते हैं, इसके आसपास रह सकती है, इस रेंज में कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 214 से 216 आप ले सकते हैं, 216 मुश्किल है, 214-15 के आसपास ही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है। एससी की 197 से 199 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है, मतलब 200 से नीचे ही रहेगी एससी की। और एसटी की 193 से 95, 190 से 95 के बीच में है, वो काफ़ी हद तक मान के चले कि उनको मिल जाएगी कुछ ना कुछ लास्ट पोस्ट। तो 224 से 26 के बीच में यूआर की, क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज और वो सब का फैक्टर है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को तुरंत ये कहने लग जाएंगे कि भैया नंबर ही नहीं आया, आप कैसे कट ऑफ प्रेडिक्शन बता रहे हैं या जो कुछ भी।
हम पहले बताते हैं नंबर के बेसिस पर डाटा या सर्वे करा के नहीं, प्रीवियस ईयर्स के डाटा सर्वे इस बार के डाटा के बेसिस पे हम एक नंबर कंक्लूड करके दे रहे हैं। ये कितना सही होगा या कितना गलत होगा ये सिर्फ टाइम बताएगा। हो सकता है बिल्कुल सही हो जाए CHSL 2019 की तरह, हो सकता है बिल्कुल गलत हो जाए, बट काफ़ी हद तक जिसके लिए मैं काफ़ी श्योर हूँ वो UR के 224 से 26 के आसपास ही फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इसकी OBC की 220 के आसपास ही रहने की उम्मीद है, 218-20, EWS की 214-15 के आसपास ही रहने की उम्मीद, SC/ST की 197 से 199 और ST की 193 से 94। बाकी 20 तारीख को आपके नंबर आ जाएंगे। आप इस रेंज में हैं तो आप बिल्कुल जोर शोर से, या एक आध नंबर ऊपर नीचे भी हैं इनसे, जोर शोर से अपने स्किल टेस्ट में लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई को आपका स्किल टेस्ट होना है, तो अभी अलग अलग 45 दिन आपके पास हैं, अच्छे से इनको यूटिलाइज किया। 45 दिन को अच्छे से 1 घंटा भी रोज देते रहे तो 45 दिन में टाइपिंग टेस्ट वगैरह आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं और नौकरी लेके जा सकते हैं CHSL 2020 से। तो CHSL 2020 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हमारे हिसाब से ये रहने की उम्मीद है। आई होप आप के जब मार्क्स आए 20 तारीख को तो इस रेंज में हो और आपको नौकरी मिले CHSL 2020 से। बाकी इसकी वैकेंसीज और वो सब मैंने जैसे ही आया था टेलीग्राम पर डाल दिए थे। अभी भी जैसे कल रिजल्ट आया तो फिर दोबारा से वैकेंसीज की पूरी लिस्ट टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में CHSL 2020 की कट ऑफ की इतना ही है। बाकी आपका कोई डाउट क्वेरी सजेशन है आप ज़रूर मेल जीमेल करके कर सकते हैं। बाकी इसके कमेंट्स बंद रहेंगे इस वीडियो के, क्योंकि ये सिर्फ मकसद है कि आपको एक रफ आइडिया देने का, एक आपको पता रहे कि हाँ भाई कितना हो सकता है क्या हो सकता है, ना कि डिस्कशंस और वो सब करने का। आपको पसंद आए लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। आपकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं भाई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय, जय हिंद।